साथियों, हमें वास्तविक प्रतिनिधि का चुनाव करना होगा और वास्तविक प्रतिनिधि के चुनाव के लिए सबसे पहले हमको ईवीएम को पटक फोड़ना होगा। ईवीएम को फोड़ना होगा। साथियों, हमें विद्रोह करना होगा। साथियों, अगर हम इस बात को जान रहे हैं कि ईवीएम से वोट की चोरी होती है, सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, अगर हम इस बात को जान रहे हैं तो हमको चुप नहीं बैठना है, हमको विद्रोह करना होगा। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर हमको ईवीएम को पटक फोड़ना होगा। हम अगर जान रहे हैं तो हमको जनाने का काम करना होगा। जो महिला है, महिलाओं को तैयार करना होगा। साथियों, जो वकील है, वकीलों को तैयार करना होगा। जो डॉक्टर है, डॉक्टरों को तैयार करना होगा। जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। जो युवा है, युवाओं को तैयार करना होगा। जो किसान है, वो किसानों को तैयार करने का काम करे। एक मकसद, एक विचारधारा, एक उद्देश्य पर यह काम करना होगा। साथियों, धन्यवाद संचालक सर। आज इस अंबेडकर नगर ज़िले में ये जो वाम सेवका और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारत मुक्ति मोर्चा का जो ये उत्तर प्रदेश का 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे प्रदेश भर से और सबसे पहले मंचासीन उद्घाटक महोदय, मुख्य अतिथि, प्रमुख उपस्थिति एवं विशेष अतिथि के रूप में जो मंचासीन साथी है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी साथियों का जो पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी को मेरा जय मूल्यवासी। सबसे पहले मैं उन महापुरुषों, महानायिकाओं को नमन करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस माइक पर बोलने लायक बनाया। साथियों, इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं, उससे संदर्भित मैं भी कुछ बिंदु आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। साथियों, ये भारत देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में लोगों पर ही जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं। ये जो मूल निवासी बहुजन समाज है, इनके ऊपर ही जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं। इनके विरोध में कानून बनाया जा रहा है। विद्यार्थियों के विरोध में कानून बनाए जा रहे हैं। किसानों के विरोध में कानून बनाए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ प्रतिदिन रेप, गैंगरेप, हत्या जैसी समस्या है। विद्यार्थी रोड पर उतर रहे हैं, किसान रोड पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर लाठी बरसाने का काम किया जा रहा है, इनके ऊपर पत्थर बरसाने का काम किया जा रहा है। तो क्या साथियों, इस देश में लोकतंत्र है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो है, ये जो लाइन है, ये लोकतांत्रिक लाइन है। ये जो लाइन है, ये जो आवाज है, ये लोकतांत्रिक आवाज है। साथियों, इस देश में संविधान नहीं आया था, इस देश में लोकतंत्र नहीं था, तो जाति के नाम पर शिक्षा दिया जाता था, जाति के नाम पर नौकरी दिया जाता था, जाति के नाम पर लोगों का शोषण होता था, जाति के नाम पर लोगों को अपमान किया जाता था। लेकिन जब इस देश में लोकतंत्र आया, जब इस देश में संविधान आया, तो संविधान ने कहा किसी के साथ लिंग, जात के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अवसर दिया गया।
लेकिन साथियों, वोट से लेंगे पीएम सीएम, तो क्या इस देश में जो ईवीएम आई है, क्या वोट का जो हमारा पावर है वो है? जब वोट का पावर ईवीएम ने जीरो कर दिया तो वो पावर नहीं है, इसलिए वोट से हम पीएम सीएम नहीं चुन पा रहे हैं। पीएम सीएम जो चुनने का काम कर रहा है वो ईवीएम कर रहा है। और जो ईवीएम से चुने जा रहे लोग हैं, जो संसद विधानसभा में बैठे हुए हैं, जो पान गुटखा खा करके मस्त हैं, वहां संसद में थूकने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमें वास्तविक प्रतिनिधि का चुनाव करना होगा और वास्तविक प्रतिनिधि के चुनाव के लिए सबसे पहले हमको ईवीएम को पटक फोड़ना होगा। ईवीएम को फोड़ना होगा। ईवीएम से वोट की चोरी होती है, ये बात कैसे पता चली? तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि जैसे दो भाई हैं और दोनों भाइयों का उसके बाप के प्रॉपर्टी में दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा लगता है। एक भाई अपना हिस्सा लेता है और दूसरे भाई के हिस्से में भी कब्जा जमाने का काम करता है, चालाकी करता है। तो दूसरा भाई चुप नहीं बैठता है, वो क्या करता है, वो अपने नाते रिश्तेदारों में वो बताने का काम करता है, उजागर करने का काम करता है कि मेरा भाई ऐसा ऐसा कर रहा है। वैसे कांग्रेस ने 2 बार ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता तो बीजेपी चुप नहीं रही, बीजेपी ने हंगामा खड़ा शुरू किया। बीजेपी जब हंगामा खड़ा किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन जांच किया और जांच करने के बाद में जो है फैसला दिया, जजमेंट दिया कि ईवीएम से जो है वोट की चोरी होती है। ईवीएम से वोट की चोरी होती है, लेकिन ईवीएम से जो चोरी पकड़ने के लिए हम एक और मशीन लगाएंगे। वो क्या है? वो वीवीपीएटी मशीन लगाएंगे। क्या हुआ साथियों? ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन उसका अमल 1% भी नहीं किया गया। वीवीपीएटी मशीन तो लगाई गई कहीं कहीं, लेकिन वीवीपीएटी मशीन का जो वोट की काउंटिंग है उसको नहीं किया गया। ईवीएम की ही काउंटिंग को मान्य किया गया। तो साथियों, इस तरह से ईवीएम में धांधली चल रही है। अभी चुनाव आयुक्त ने कहा है कि ईवीएम से 100% जो है वो ईवीएम से 100% ईवीएम जो है 100% सुरक्षित है। ईवीएम से वोट की चोरी नहीं होती है। प्रत्येक बूथ पर जितना वोट जो कैंडिडेट है जितना वोट होगा उसको उतना वोट मिलेगा। इतने सॉफ्ट वॉइस में चुनाव आयुक्त ने कहा कि एकदम पूरी तरीके से ईवीएम में धांधलेबाजी नहीं होती। साथियों, हमें विद्रोह करना होगा। मैं फूलन देवी, जो महानायिका जो विद्रोही फूलन देवी है, तो फूलन देवी जी ने मजदूरी एक जगह किया था और जो है उनको उनका मेहनताना उनकी मजदूरी नहीं दी गई थी। तो उन्होंने रातों रात जहां जिस घर में मजदूरी किया था उनका रातों रात घर गिरा दिया, विद्रोह किया। साथियों, अगर हम इस बात को जान रहे हैं कि ईवीएम से वोट की चोरी होती है, सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, अगर हम इस बात को जान रहे हैं तो हमको चुप नहीं बैठना है, हमको विद्रोह करना होगा। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर हमको ईवीएम को पटक फोड़ना होगा। हम अगर जान रहे हैं तो हमको जनाने का काम करना होगा। मैं छात्रा प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता पदाधिकारी, मेरा काम जो है, मैं लड़कियों को तैयार करने का काम कर रही हूँ। पूरे देश भर में छात्राओं को तैयार करने का काम कर रही हूँ। तो महिलाओं को, जो महिला है महिलाओं को तैयार करना होगा। साथियों, जो वकील है वकीलों को तैयार करना होगा, जो डॉक्टर है डॉक्टरों को तैयार करना होगा, जो विद्यार्थी है विद्यार्थियों को तैयार करना होगा, जो युवा है युवाओं को तैयार करना होगा, जो किसान है वो किसानों को तैयार करने का काम करे। एक मकसद, एक विचारधारा, एक उद्देश्य पर यह काम करना होगा साथियों, और आप सभी ऐसा करेंगे। समय अभाव है, इसलिए मैं मेरी बातों को यही विराम देना चाहूंगी। आप सभी ऐसा करेंगे, एक जगह दूसरे को जगाए,
जागने और जगाने का काम निरंतर चलना चाहिए साथियों। आप ऐसा करेंगे, इसी के साथ मैं मेरी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय मृवासी, जय माता।